आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक अनमोल रतन का पाठ 13 स्वास्थ्य का धन पढ़ेंगे। स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? निरोगता, आरोग्यता, है ना। जिसे कोई बीमारी ना हो, हम बिल्कुल स्वस्थ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य। पहला सुख निरोगी काया। किसी ने यह सच ही कहा है, यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसी कारण सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। तो ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, कि जिसे कोई बीमारी ना हो, जिसे कोई रोग ना हो, तो सबसे बड़ा सुख क्या है? वही है कि हम बीमार नहीं हैं, हमें कोई रोग नहीं है। यदि हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारा शरीर निरोगी होगा, तो मन भी निरोगी रहेगा। निरोगी व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है, वह अपनी सहायता स्वयं कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की भी सहायता कर सकता है। वह सदैव प्रसन्न रहता है, उसका चेहरा आनंद से खिला रहता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण धनवान होता है। तो यदि कोई व्यक्ति निरोगी होगा, जिसे कोई रोग नहीं होगा, तो क्या होगा? उसका मन भी जो है वो निरोगी रहेगा, वो बहुत खुश रहेगा, वो कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकता है। वो चाहे उसे जितना परिश्रम करा लो, वो आसानी से कर सकता है। और जब किसी दूसरे को ज़रूरत हो, तब भी वह उसकी सहायता कर सकता है। और निरोगी रहने के कारण वह हमेशा खुश रहता है, जिसके कारण उसका चेहरा हमेशा आनंद से एकदम आनंद से भरा हुआ रहता है, एकदम खुश रहता है। और यदि मान लीजिए ऐसा व्यक्ति भले गरीब भी हो, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, वो उसे किसी तरह का रोग नहीं है, तो वह उस धनवान व्यक्ति से भी ज़्यादा धनी माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। जो व्यक्ति अस्वस्थ होता है, उसका शरीर रोगों से घिर जाता है, उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। अब इसके विपरीत क्या है? जिस व्यक्ति को बीमारी होगी, अस्वस्थ होगा, तो क्या है? उसका जो शरीर है वो भी क्या होगा? बीमारी से घिरा रहेगा, तो उसको ना भूख लगेगी, ना उसे नींद आएगी और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि वह थोड़ा सा भी परिश्रम करता, तो वह थक जाता है। अगर वो थोड़ा भी परिश्रम करेगा, तो क्या होगा? उसे थकान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बीमार है, उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है और उसका तन कमजोर और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। वह दूसरों की सहायता तो क्या, स्वयं अपने लिए भी बोझ बन जाता है ना। तो यदि उसका शरीर कमजोर होगा, तो उसको क्या होगा? हर बात बात पे गुस्सा आएगा, वो बात बात पे चिड़चिड़ाएगा, है ना। तो उसका स्वभाव भी क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा और वो दूसरों की मदद तो कर ही नहीं पाएगा, बल्कि वह स्वयं ही दूसरों पर बोझ बन जाएगा। क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो किसी दूसरे को उसकी मदद करनी पड़ेगी। उसका उत्साह स्फूर्ति समाप्त हो जाती है, खुशी तो उसके पास पटकती नहीं, उसका जीवन धरती पर भार हो जाता है, वह धनी होते हुए भी निर्धन है। ऐसे व्यक्ति की भगवान भी सहायता नहीं करते। अब बीमार होने के कारण ना उसमें किसी तरह का उत्साह रहेगा, ना स्फूर्ति रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और बीमारी के कारण ना ही उसे किसी चीज़ की खुशी होगी, क्योंकि वह अपने शरीर से ही परेशान रहेगा। जो भी रोग है वह उससे हमेशा परेशान रहेगा और वो क्या हो जाएगा? उसका जो जीवन है वो उसके खुद के लिए भार की तरह लगेगा। और वह अगर उसके पास चाहे बहुत सारा धन है, लेकिन अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर उसे किसी तरह का रोग है, तो वह उस गरीब व्यक्ति से भी ज़्यादा निर्धन कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे बीमारी है, रोग है, जिसके कारण वो बहुत परेशान है। आगे देखते हैं, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो आलस को छोड़ना होगा। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वही अधिकतर अस्वस्थ होते हैं। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने आलस को छोड़ना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होते हैं, सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वो उन्हीं को होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अस्वस्थ होते हैं। आलस और स्वास्थ्य दोनों का किसी भी तरह मेल नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि स्वस्थ रहने के लिए परिश्रम करें,
है ना। तो जो व्यक्ति आलस करेगा तो वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना। तो ये दोनों जो है ये कभी मेल नहीं खाते हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, हमें परिश्रम करना चाहिए, हमें व्यायाम करना चाहिए, अपने को हमें बिल्कुल मजबूत रखना चाहिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गंदा पानी, बासी तथा खराब भोजन हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी भी तरह का गंदा पानी हो, बासा भोजन हो या खराब भोजन है हमें नहीं खाना चाहिए। और हमें खाते टाइम हमें बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए और हमारे खाने का भी जो समय है वह बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। गंदा पानी, बासी खराब भोजन शरीर को कमजोर और रोगी बना देता है, अतः समय पर सफाई के साथ चबा चबा कर भोजन करना चाहिए। क्योंकि यदि हम गंदा पानी पिएंगे, आपने देखा कहीं अगर गंदा पानी पीने में आ जाता है, अगर हम बासा या कहीं बाहर का भी गंदा खा लेते हैं तो क्या होता है, हमें बीमारी हो जाती है। तो इसके लिए क्या है, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बाजार की चाट पकौड़े, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, मिठाई आदि स्वादिष्ट तो अवश्य होते हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा हानिकारक होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हमें चाट जो होती है, चाट है, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, ये बहुत अच्छे लगते हैं, स्वाद में तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। इससे मोटापा बढ़ता है जिसके कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें इसके लिए इस तरह के जो जैसे पिज्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए और हमें बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। आगे देखते हैं, मनुष्य सदैव साफ सुथरा पौष्टिक खाना खाने से ही स्वस्थ रह सकता है। यदि मनुष्य को स्वस्थ रहना है तो उसको हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, पौष्टिक खाना खाना होगा, तभी वह स्वस्थ रह पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए खाना सदा समय पर खाना चाहिए। हमें समय का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें नाश्ता जिस समय पे करना है उसी समय पे करें, खाना जब हमें खाना है उसी समय पे खाएं। कई बार क्या होता है कि हम जो जैसे नाश्ता होता है उसको हम कहते लेट कर देते हैं, हम बहुत देर से खाते हैं, फिर खाने का टाइम बदल जाता है, तो ऐसा करने से हम बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा हमें बार बार भूख लग रही है तो हम बार सुबह भी खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, बार बार खाने से भी हम बीमार हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या है, खाने का जो समय है वो निश्चित होना चाहिए। जिस समय पर जो हमें खाना चाहिए वही हमें लेना चाहिए। असमय या बार बार खाना भी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। भोजन में दूध, फल और हरी सब्जियों का होना अति आवश्यक है। हमारे भोजन से ही हमारे शरीर में खून बनता है, तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, तो उसमें दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, हरी सब्जियां होना चाहिए। तो इनको खाने से क्या होगा, हमारे जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है वो क्या होती जाएगी। अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे तो हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, हमें किसी भी तरह का कोई रोग नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, खाने में दूध है ना, दूध हमें ज़रूर पीना चाहिए, फल भी हमें ज़रूर खाने चाहिए। फल क्या करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि फलों में बहुत तरह के विटामिन होते हैं जो हमें रोगों से, बीमारी से लड़ने के लिए हमें ताकत देते हैं। और हरी सब्जियां खाने से क्या होता है, इन्हीं हरी सब्जियों के खाने से हमारे शरीर में खून बढ़ता है। तो हरी सब्जियां भी जो है, हरी सब्जी खाने से हमारी आंखें अच्छी रहती हैं, हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है और हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे हम कितनी भी तकलीफ में आए, हम प्रसन्न रहें और हंसना सीखें। जापान देश के बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए वे खूब स्वस्थ रहते हैं। अब क्या है, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज तो हमें खुश रहना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हमें बस ये है कि कुछ भी परेशानी आई है तो कुछ समय बाद चली जाएगी, तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे, हंसते हुए रहेंगे, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और किसी भी तरह की कोई बीमारी हमें नहीं घेर पाएगी। आपने जो जापान के बच्चे हैं वो क्या होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो वो हमेशा जो है खूब स्वस्थ रहते हैं, उन्हें बीमारियां भी कम सताती हैं। कहावत है, हंसो और 100 साल जियो,
है ना। तो हंसने से, प्रसन्न रहने से क्या होता है, हमें जो है बीमारियां कम होती हैं। अब जब हमें बीमारी नहीं होगी तो हम जो है बहुत ही उसकी जिस व्यक्ति को जो बहुत खुश रहेगा, हंसेगा, तो वो कई सालों तक वो कहते जीवित रहता है, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं होती और वो 100 साल तक जीता है। अपने को सुखी रखने के लिए अच्छा खाना, समय पर खाना, परिश्रम व व्यायाम करना और खुश रहना आवश्यक है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही स्वस्थ रहेंगे और पढ़ाई में भी सबसे आगे रहेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, अपने को सुखी रखने के लिए हमें अच्छे से अच्छा खाना है, समय पर खाना है, परिश्रम करना है ना, व्यायाम करना है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। इसके शब्दार्थ अपन देखते हैं। स्वास्थ्य मतलब तंदुरुस्त, जिसे जो बिल्कुल फिट हो, जिसे किसी तरह की बीमारी ना हो। उत्साह मतलब जोश, स्फूर्ति मतलब चुस्ती, स्वादिष्ट मतलब अच्छे स्वाद वाला, स्वास्थ्य मतलब सेहत, निरोगी मतलब जिसे कोई बीमारी ना हो, काया मतलब शरीर। आपने शब्दार्थ देखे, अब अपन इसके एक बार प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। निरोगी कौन है, तो जिसका शरीर स्वस्थ होता है वह क्या है, निरोगी है। जिसे किसी तरह की बीमारी नहीं है तो वो क्या है, निरोगी है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कैसा व्यक्ति धनी है। तो ऐसा व्यक्ति, जो निरोगी व्यक्ति निर्धन होते हुए भी स्वास्थ्य रूपी धन होने के कारण धनवान होता है। कहने का मतलब क्या है कि यदि वो व्यक्ति गरीब है लेकिन अगर उसके पास धन भी, अगर उसे किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं है तो भी वो उस धनी व्यक्ति से ज्यादा अमीर माना जाएगा, क्योंकि उसे किसी तरह का कोई रोग नहीं है। प्रश्न नंबर 3, आलसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। आलसी व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होता है। तो आलसी व्यक्ति जो है अधिकतर, क्योंकि वो किसी तरह की मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो वो कैसे रहते हैं, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, खाना जो है वो समय पर खाना चाहिए, अपने भोजन में दूध है, फल है, हरी सब्जियां हैं, इनको शामिल करना चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। प्रश्न 5 है, जापान के बच्चे बीमार कम क्यों पड़ते हैं। तो जो जापान के बच्चे हैं वे हमेशा खुश रहते हैं, तो जिसके कारण वो जो है बीमार बहुत ही कम पड़ते हैं। अब अपन इसके खालिस्तान देख लेते हैं। पहला वाला है, डैश व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है। तो इसकी मैं शब्द लिखती जाती हूँ। फर्स्ट वाला है, डैश व्यक्ति ही परिश्रम कर सकता है। तो कैसा व्यक्ति परिश्रम कर सकता है, निरोगी, जिसे किसी तरह का रोग ना हो। ये खालिस्तान है अपने। सेकेंड वाला है, डैश रूपी धन होने पर ही व्यक्ति धनवान होता है। तो कैसा, स्वास्थ्य रूपी, मतलब जिसे किसी तरह की बीमारी नहीं है, जो एकदम स्वस्थ है, वही सबसे ज्यादा धनी होगा। थर्ड है, अस्वस्थ व्यक्ति का तन डैश और स्वभाव डैश हो जाता है। तो अस्वस्थ व्यक्ति का तन जो है वो कैसा हो जाता है, वो बीमार रहेगा, तो उसका शरीर कमजोर हो जाएगा और उसका स्वभाव कैसा हो जाएगा, चिड़चिड़ा। फोर्थ है, स्वस्थ रहने के लिए सदा डैश रहना चाहिए। तो क्या आएगा, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। फिफ्थ वाला खालिस्तान देखते हैं, हमारे भोजन से ही हमारे शरीर में डैश बनता है। तो हमारे भोजन से हमारे शरीर में क्या बनता है, खून बनता है। तो ये खालिस्तान है जिसे आप अपनी बुक में लिख लीजिए, खालिस्तान। अब अपन अगली वाली एक्सरसाइज देखते हैं अपना। अगला है हमारा विलोम शब्द है। विलोम शब्द हम देख लेते हैं। पहले मैं शब्द लिख लेती हूँ, फिर अपन इसके करेंगे।
फर्स्ट है हमारा रोगी, सेकंड निर्धन, तीसरा है प्रसन्न, चौथा है स्वस्थ, पांचवा है आलसी, छठवां है खुश। अब देखिए, अब विलोम शब्द देखते हैं। रोगी का विलोम क्या होगा? रोगी का निरोगी। निर्धन का विलोम होगा धनी। प्रसन्न का विलोम होगा अप्रसन्न, तो इसमें अ लगा देंगे और अप्रसन्न। अब स्वस्थ, इसका भी वैसे ही होगा। स्वस्थ का हम क्या है, इसमें अ लगा के हमने इसका विलोम बनाया तो क्या हो गया? अस्वस्थ। आलसी का विलोम होगा परिश्रमी। खुश का दुख। तो ये आपने विलोम शब्द कैसे देखे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारे इसके सभी जो है जितने भी अभ्यास थे वो पूरे हो गए हैं। ये आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।